जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का फाल्गुन मेला आ गया है। हम भगत भक्ति और आस्था से बाबा श्याम पे विश्वास करके उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ से वरदान लेकर सुख शांति का बाबा श्याम से फिर आएंगे। भक्तों, बाबा श्याम एक विश्वास का देवता है। जिसने भी बाबा श्याम के ऊपर विश्वास किया है उसके साथ में अवश्य चमत्कार हुआ है। उसके सारे संकट बाबा श्याम पल भर में ही समाप्त कर देते हैं। जो भी भगत हर तरफ से हार के निराश होके हटवाले की शरण में चला जाता है या उनका नाम जप कर लेता है तो नाम जप से ही उस भगत का उद्धार हो जाता है। नाम जप करके मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। इस मनुष्य के भाग्य में दुख तकलीफ लिखी हुई होती है, वह भी नाम जप से दूर हो जाती है और भगत का भाग्य उदय हो जाता है। महान संत जन कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर जितना नाम जप का महत्व है, जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है उसके बाबा श्याम बहुत ही जल्द सब संकट समाप्त कर देता है। एक ऐसी सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। सत्य कहानी को देखने के बाद बाबा श्याम पे आपका विश्वास कई गुना होगा। इस सत्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम आपकी महिमा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि सारे संकट समाप्त कर देना है बाबा श्याम। हमारी बाबा श्याम से यही अरदास है। हम प्रेमियों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। सत्य कहानी प्रिया जी की है। वो उत्तराखंड में रहते हैं। मैं अपने माता पिता के इकलौती संतान हूँ। मैं बचपन से काफ़ी बीमार रहती थी। आए दिन मेरे को कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती थी और हमारे घर में भी एक परेशानी जाती थी तो एक चली आती थी। यही हमारे घर में चल रहा था। मेरे माता पिता भी मेरी बीमारी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने ना जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया मेरे को। रोज़ की दवाई खाते खाते मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं सोचती थी कि करूँ तो क्या करूँ। इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरे मन में यही विचार आता था, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। इस जीवन ने मुझे दिया ही क्या है। मेरे को उम्मीद की किरण कहीं से भी नज़र नहीं आ रही थी। इसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। ये प्रिया जी बताते हैं, हर दिन मेरे को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी। तबीयत खराब होने के कारण एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई थी, जिसके कारण मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। जैसे तैसे करके मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। फिर मैं नौकरी की तैयारी करने लगी, पर नौकरी की कहीं बात नहीं बन पा रही थी। फिर मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली दिखाई पंडित को। मेरे पंडित ने कुछ ग्रहों का दोष बताया। फिर मेरे पिताजी ने दूसरे पंडित को मेरी कुंडली दिखाई, तब वह भी पंडित यही बोल रहा था, इसकी कुंडली में ग्रह की दशा ठीक नहीं है। फिर मेरे पिताजी ने काफ़ी उपाय भी किया, पर फर्क कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था और उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आगे प्रिया जी बताते हैं, जो मेरे साथ में पढ़ती थी लड़कियां, उनकी नौकरी भी लग चुकी थी, पर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मैं शरीर से परेशान हो चुकी थी बीमारी के कारण, और नौकरी से परेशान हो चुकी थी। मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा रोती थी। मेरे माता पिता यही बात सोचते थे कि हमारे जाने के बाद में पता नहीं इसका क्या होगा, बस इसकी शादी हो जाए और ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, यही बात सोचते थे। काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे मेरे माता पिता। मैं जब अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखती थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं जब मंदिर जाती थी, प्रभु से बोलती थी कि हे प्रभु, मुझ कोई ना कोई रास्ता दिखाओ मेरी परेशानी से बाहर निकलने का, या मुझे अपने पास बुला लो। 2017 में मेरी मम्मी की सहेली हमारे घर पर आई। फिर मेरी मम्मी ने मेरी तबीयत के बारे में अपनी सहेली से बात की। मेरी मम्मी यह परेशानी बताते हुए रोने लग गई थी। तब मेरी मम्मी की सहेली ने कहा कि तुम मेरे साथ खाटू धाम चलना, बाबा श्याम आर्य का सहारा है, अवश्य आपकी लड़की का भी सहारा बनेगा। फिर आगे प्रिया जी बताते हैं, मेरी मम्मी की सहेली ने कहा कि इस आर्य के सहारे ने हमारे घर में इतना ज़्यादा संकट था, पर बाबा श्याम ने सब कुछ दूर किया है, आपका भी संकट दूर कर देगा। फिर हम लोग अगले ही दिन बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए घर से निकल गए। रिंगस में पहुँचे और बाबा श्याम का निशान लिया और पैदल यात्रा करते हुए बाबा श्याम के समक्ष पहुँचे। बाबा श्याम को मैंने अपनी सारी परेशानी बताई।
बोला कि हे बाबा श्याम, आप तो सब जानते हो मेरे घर में और मेरे शरीर में क्या क्या चल रहा है, कितनी बीमारी मेरे को पकड़ती है, आपको सब पता है बाबा श्याम, आप दया करो। और मैंने अपनी सारी दिल की बात बाबा श्याम को बोलकर हम घर पे आ गए और वहाँ से ही बाबा श्याम की प्रतिमा हम साथ में लाए थे। और मेरी मम्मी की सहेली ने बोला कि रोज़ बाबा श्याम की पूजा करें और उनका नाम जप करें, चलते फिरते श्याम 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 यही आपके मुख पे चलना चाहिए। देखना कि बाबा श्याम बहुत जल्द आपके संकट समाप्त कर देगा। फिर हम लोग नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरे को नाम जप करते हुए काफ़ी अच्छा लगता था और बाबा श्याम का मैं मंत्र जाप भी करते थे। ओम श्री श्याम देवाय नमः। मेरे बाबा श्याम ने 15 ही दिन में ऐसा चमत्कार किया कि जो मेरी बीमारी थी उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया। आगे प्रिया जी बताते हैं कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। बाबा श्याम पे मेरे को इतना विश्वास हो गया था और बाबा श्याम ने मेरी विश्वास की लाज रखी और लगभग 2 महीने के बाद मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरे बाबा श्याम ने और चमत्कार किया और मेरी शादी फिक्स करवा दी। जिनके साथ मेरी शादी फिक्स हुई सरकारी नौकरी करते हैं। फिर 2019 में अप्रैल में मेरी शादी हो गई बाबा श्याम की कृपा से। और इतने अच्छे घर वाले हैं वे, जो बहुत ही प्यार करते हैं। और आज खाटू वाले की कृपा से मेरे पास में एक लड़का और एक लड़की है। ये बाबा श्याम ने ही मेरे को दिया है। मैं जितना धन्यवाद करूं बाबा श्याम का उतना ही कम है। मेरे बाबा श्याम ने मेरे अंधेरे जीवन को एक उजाला दिया है। तो मेरे सारे संकट बाबा श्याम ने समाप्त किया है। सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके कितने भी बड़े संकट क्यों ना हैं, आप सच्चे मन से बाबा की शरण में रहिए। बाबा श्याम आपके दुख तकलीफ़ों को पल भर में ही समाप्त कर देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया प्रिया जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, बाबा श्याम के लिए इसको लाइक कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना हो और वह भी अपने संकटों से छुटकारा पा सके। श्याम प्रेमियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को।